बाद ईरान में फिर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग जरा इसके। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान पर फिर बड़ा हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, धमाके की खबर। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बुशहर में मिलिट्री बेस के नजदीक हमला हुआ है। सुमेरा से मैं इसकी और डिटेल लूंगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए खबर। ये देखिए जरा, ओमान की गाड़ी के ऊपर 12 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बहरीन से यूएई तक अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और स्टिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपनी सहयोगी सुमेरा को हमारे स्टूडियो की स्टेयर केसेस लेते हुए देख रहा हूं और वो वहां पर आ चुके हैं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बुशहर में हमला हुआ है। एस्केलेट तो हो रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है, क्या ये समझा जाए कि अमेरिका ने अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर लिया, इसीलिए वो हमला कर रहे हैं? आपकी बात सही है निशान जी, उन्होंने अपने स्टॉक्स को रिप्लेनिश जरूर किया है पिछले 40 दिन के अंदर, लेकिन साथ साथ में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का फ्लाई करने का मतलब है दूसरे फाइटर जहाज जो आसपास है उनको हवा में रिफ्यूल किया जा रहा है। और P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, वो उससे ईरानियन शिप्स को वो डिटरमिन कर रहे हैं, ईरानियन बोट्स को ढूंढ रहे हैं, ताकि अगर हमला किया जाए तो उन पे एक्यूरेट हमले किए जाएं। तो दोनों तरफ से, यानी कि एयरक्राफ्ट की रेंज बढ़ा रहे हैं और साथ में टारगेट्स को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट की है, लेकिन उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी वो। जस्ट होल्ड द थॉट। अब आपने जो बात बताई है, मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। बिग वॉल दिखाइए नितिन, और बिग वॉल के साथ ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करते रहिएगा। बिग वॉल आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। क्या अमेरिका और इजराइल दुनिया के सामने दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने। अमेरिका और इजराइल, ये इतनी एम्प्टी स्पेस। सचिन जरा उनको बोलिए जरा। ये देखिए नितिन, बुशहर अटैक के शॉट दिखाइए। ये देखिए, फिर आगे दिखाइए दूसरी खबर जो यहां पर आ रही है, वो प्ले करिए। कैसे अमेरिका और इजराइल दोनों ने एक साथ हमले शुरू कर दिए। ये सोचने वाली बात है। आगे देखिए क्या कहानी है। ये देखिए कैसे अमेरिका का होमस पर हमला और इजराइल का लेबनान पर हमला एक साथ हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, ये देखिए कैसे नेतन्याहू ने की ट्रंप से बात के बाद ईरान पर हमले शुरू हो गए। फिर दिखाइए अगली बड़ी खबर यहां पर। ये देखिए, ये सवाल हम सबके सामने दिखाइए जरा। इसको लेके आइए, बुशहर वाली ब्रेकिंग और शॉट लेके आइए। एंड स्ट्रेट टू अंबासिडर दीपक वोरा सर। दीपक सर, ये दोनों ने एक साथ हमले शुरू कर दिए। अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसिडेंसेस आर नॉट दैट कोइंसिडेंटल। इत्तेफाक भी इत्तेफाकन नहीं होते हैं। ये अपने आप में सवाल है। एक ने लेबनान पर हमला किया, दूसरे ने होमस पर हमला किया। दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए, दो तलवारें निकल के सामने खड़े हैं, ट्रंप और नेतन्याहू। ये नूरा कुश्ती है सर। दे आर ऑल टुगेदर। राइट, थैंक यू वेरी मच साहब। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता है। बाय द वे, दैट्स अ ब्यूटीफुल टाई यू आर वेयरिंग। मेरे पास भी एक ऐसी, अगली बार मैं पहन के आऊंगा जब आपके स्टूडियो में आया। नाउ, जो आप अभी बात करें, ट्रंप ने तो कह दिया है ना, द सीज फायर इज इफेक्टिवली ओवर। तो सब खत्म हो गया है। अभी अंकारा में जहां नेटो समिट चल रहा है, वहां पे नेटो देशों को गाली गलौज किया, बोला तुम बदमाश हो, ये हो वो, मैं अकेला जाऊंगा। सर, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने कहा कि नेगोशिएटिंग विद ईरान इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब इसका मतलब यह है कि कोई फायदा नहीं है उनसे बातचीत करने का। सो देयरफॉर इफ नो डायलॉग देन अ मिलिट्री सोल्यूशन। वो अब ईरान को अपने घुटनों पे लाएगा। वो जितना मर्जी ईरान में सुपर पावर हूं, ये कर दूंगा। नो सर। And so one last thing I wanted to say, sir, 19वीं शताब्दी के the middle of the 19th century एक अमेरिकन थिंकर था, उन्होंने बात था कि अमेरिका की मैनिफेस्ट डेस्टिनी है कि दुनिया को बेहतर बनाओ। और उसका इस्तेमाल कर, अभी भी they still use that term, it's a manifest destiny कि दुनिया को और सेफ बनाए। और वो कैसे बनाएंगे? ईरान जैसे देशों को हटाकर। Sir, don't undervalue this. What an irony. दुनिया को सेफ बनाएंगे। सोचिए, हम दुनिया को साफ करेंगे खुद रायता फैलाकर। लिबिया, इराक, अफगानिस्तान एंड नाउ ईरान। This is Arab Spring Mission 2008 which they want to execute। यहां पर 2 ही मुल्क बाकी बचे थे। एक था सीरिया, तो कि वो जो अब जो भी इंसान है, मैं क्या बोलूं, आतंकी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, वो उनके साथ जाकर व्हाइट हाउस में उनको परफ्यूम और पता नहीं क्या क्या दे दिया गया। और दूसरा बाकी बचा था ईरान, which is still holding। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर विध्वंसक हमले करेगा अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिका का अटैक लगातार जारी रहेगा। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से CNN की रिपोर्ट। मौजूदा अमेरिकी हमले सिर्फ नए ऑपरेशन की शुरुआत है। ये रिपोर्ट
रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा पर गोप्रो पर मैं सुमेरा के पास आने वाला हूं। अमेरिका का फुल एंड फाइनल अटैक शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने टिकर ऑन कर दीजिएगा। अमेरिका ने बहुत बड़े हवाई अभियान की तैयारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अब अमेरिकी हमले लंबे वक्त तक रहेंगे जारी। बड़ी खबर, IRGC के दक्षिण इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह करेगा यूएस। ये रिपोर्ट है। बंदर अब्बास, सिरेक और केशम द्वीप पर हमले होंगे तेज। होर्मुज स्ट्रेट में IRGC की पकड़ पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। IRGC के संपूर्ण खात्मे तक जारी रहेगी ये जंग। ये अमेरिकी ऑपरेशन CNN के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के साथ अमेरिका का सीजफायर खत्म। ब्रेक करिए जरा। नेटो समिट से ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप के शॉट्स। ईरान से अब बातचीत नहीं होगी, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप के आदेश पर ईरान में जबरदस्त हमला। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज में जहाजों पर हमले का करारा जवाब। ये देखिए जरा, मेरे आदेश पर ईरान में रात भर हमला हुआ, ट्रंप ने कहा है। नितिन आइए जरा, नितिन हम इस खबर को स्किप करेंगे, इससे पहले वाली और उससे पहले वाली दो खबरें लेंगे, ठीक है? अगली खबर इसके बाद वाली लेंगे। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है, सीजफायर खत्म, अब महाजंग। अंकारा में अभी टिकर ऑफ करना पड़ेगा PCR। ये देखिए, अंकारा में नेटो समिट से ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान है। ईरान से अब बातचीत नहीं होगी, ट्रंप ने कहा है। ईरान से बात करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान फिर भीषण हमलों की धमकी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए सीधे। आइए, होर्मुज स्ट्रेट को फिर पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए। बाब अल मंदेब की भी घेराबंदी की तैयारी। ईरानी डेलीगेशन के करीबी सूत्रों से होर्मुज रिपोर्ट का दावा है। की तलवार। ये देखिए जरा, अमेरिकी हमले को और दोबारा आर्थिक प्रतिबंधों से बढ़कर ईरान। आइए नितिन तेजी से, नितिन वो दोनों वाली पहले वाली खबर संभाल के रखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, मुझे इंतजार है भाई। आइए, ये देखिए, होर्मुज फिर से जो जानकारी आ रही है, ईरान फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी में। बेसिकली खबर है कि इफेक्टिवली ये बंद हो चुका है। जो मेमोरेंडम है इनका, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है। पहले फुल स्क्रीन ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद वो दो ब्रेकिंग और दो शॉट पर सुमित नितिन हम आएंगे। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीजफायर खत्म होने के ऐलान के साथ महंगा हुआ तेल। ब्रेक करिए। ट्रंप के ऐलान से तेजी से बढ़े क्रूड ऑयल के दाम। ब्रेंट क्रूड सिर्फ ब्रेकिंग, ब्रेंट क्रूड करीब 6% महंगा हो गया है। अमेरिकी क्रूड में भी करीब 4% का इजाफा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका ईरान सीजफायर खत्म होने से गिरा शेयर बाजार। ब्रेक करिए। शेयर बाजार में 1600 अंकों की बड़ी गिरावट। बड़ी खबर, MOU खत्म होने से यूरोपीय शेयर बाजार भी गिरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सुमेरा के बाद, सुमेरा इफेक्टिवली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नंबर 1। लेकिन सुमेरा, ट्रंप बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो बहुत मास्टर है डिसेप्शन में। अब वो कह रहे हैं कि अब देखो सब खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। व्हाट इज हैपनिंग सुमेरा? आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? निशान, देखिए, ईरान और अमेरिका, ये जब MOU साइन हुआ उसके बाद से ही उनका जो स्टैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो अलग अलग था, डाइवर्जेंट था। अमेरिका का ये मानना था कि 60 दिन तक फ्री पैसेज है, और अमेरिका की कोशिश ये थी बाईपास करते हुए ईरान की अंडरस्टैंडिंग को। ईरान की अंडरस्टैंडिंग है कि आप फ्री है जाने के लिए, लेकिन हमारी परमिशन से जाएगा, यानी हमारा कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन आप आजाद है जाने के लिए। अमेरिका क्या चाह रहा था कि ओमान के पास से एक रास्ता निकाल ले, ताकि अगर वापस युद्ध शुरू हो जाए या कोई भी हालात बने तो यहां से एक रास्ता बना रहे, यानी ईरान का जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो लूजन हो जाए। ईरान ये किसी भी सूरत में नहीं चाहता है, इसलिए वो हमले कर रहा है, क्योंकि ईरान को ये सबसे बड़ा कार्ड इस युद्ध के दौरान मिल गया है। ये अमेरिका भी नहीं होने देना चाहता है। लेकिन आप दूसरी एक और मुद्दा देखिए कि कैसे लेबनान और इजराइल के बीच जो डील हुई, उसमें हिजबुल्ला के लिए वो इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा खतरनाक डील है, क्योंकि अगर कोई युद्ध होता है तो हिजबुल्ला उस तरह से मदद नहीं कर सकता ईरान की, जो अभी उसने की है। आप अभी देखिए, मौजूद
हैं अंकारा में और डोनाल्ड ट्रंप, और वो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। अहमद अल शरा को वो बार बार ये कहते रहे कि हिजबुल्लाह के साथ अब उनको निपटना चाहिए, अहमद अल शरा को निपटना चाहिए। अहमद अल शरा भी अपने कार्ड अपने सीने के पास रखे हैं। इसके पहले जब वो उनके जो विदेश मंत्री हैं वो गए थे लेबनान, तो उन्होंने मुलाकात नहीं की थी स्पीकर से जो हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जब अब गए तो उन्होंने मुलाकात की हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि से। तो हर कोई बार्गेन कर रहा है, हर कोई पर्दे के पीछे अपने सामने एक चेहरा रख रहा है और पर्दे के पीछे एक अलग चेहरा रख रहा है। यही सऊदी, यही कतर का भी स्टैंड है। अंडरस्टूड सुमेरा, बी विद मी। कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत फर्क है अब के ईरान में और उस ईरान में जिसके ऊपर हमला हुआ था। कैसे फर्क है? तब दे वर टेकन बाय सरप्राइज, द सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था। अब पूरा ईरान एक साथ आ चुका है, सुप्रीम लीडर का फिनरल चल रहा है, यानी कि उनके अंतिम संस्कार का जो वहां पर पूरा एक सेरेमनी है वो चल रही है। एंड दे आर ऑल फुल विद वेंजेंस। वो बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, बदला लेना चाहते हैं, और उनको पता है कि उन्होंने जो पिछला बदला लिया उससे अमेरिका को नुकसान पहुंचा। उनके पास एक रोड मैप ऑलरेडी तैयार है। मैं यहां ईरान की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्स क्या हैं। इसीलिए सुधाकर सर, आपको मैंने इंतजार कराया क्योंकि अब जो डिटेलिंग आ रही है उस पर मुझे आपका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहिए, ब्रेक करिए मेरे बगल में अगले 4 मिनट, प्लीज डोंट चेंज द स्क्रीन। ब्रेक करिए। अमेरिका के हमले का बदला शुरू। ब्रेक करिए। ईरान का बहरीन और कुवैत पर हमला, बड़ी खबर। अमेरिकी बेस पर IRGC ने दागी मिसाइलें। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बहरीन में सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। ये देखिए, कुवैत में भी अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर है। नितिन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए 50-50 में, क्योंकि इसके शॉट, सिंबॉलिक शॉट ज्यादा है हमारे पास। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। बहरीन में हाई अलर्ट पर मिलिट्री फोर्स। ब्रेक करिए। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है, 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम। ये बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये बड़ी खबर। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। नितिन, शॉट्स जो अभी हमने दिखाए थे दिन के शॉट से, वो प्ले करिए। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवल शिप और पर क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हुए हैं। ईरान ने 7 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बहरीन में हमले का एयर अलर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बहरीन के बड़े इलाके में अचानक बिजली गुल। बहरीन की पावर फैसिलिटी पर हमले की आशंका। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए। कुवैत के कई इलाकों में ब्लैकआउट। ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। कई जगह ट्रांसमिशन लाइन खराब हो गई है। बड़ी खबर। अमेरिकी बेस के नजदीक इलाकों में छाया अंधेरा। यह रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पर इस वक्त की बड़ी खबर, खाड़ी देशों में ब्लैकआउट। बहरीन और कुवैत में अचानक कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइन में खराबी की जानकारी आ रही है। बहरीन के कई इलाकों में भी बिजली गुल हो गई है। अमेरिकी बेस के नजदीकी इलाकों में बिजली संकट है। ईरान के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ब्लैकआउट हुआ है, ये जानकारी आ रही है। अब सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं। सुधाकर सर आपको इंतजार कराया, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू नो, और इसी मोमेंट पर मैं आपका चैट चाहता था। सर, मुझे एक चीज समझाइए आप, ईरान में रेजिलियंस है, ईरान में फायर पावर है, और ईरान में अब एक SOP भी है, प्लस दे हैव द एंटायर सपोर्ट। ये खमनेई के अराउंड जो रैलिंग हुई है, दे हैव द एंटायर सपोर्ट। ईरान अब कमजोर तो नहीं है सर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निशांत, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। यू आर द बेस्ट आई हैव सीन, बेस्ट एंकर एंड बेस्ट मॉडरेटर। आपको पैनलिस्ट का दिमाग भी मालूम है कि इस पैनलिस्ट से क्या सवाल पूछना है। तो आपके सवाल में आपने जो व्याख्या किया है, मैं एक सेंट्रल पॉइंट को लाना चाहता हूं कि ईरान आज के दिन में वो नहीं रहा जो 28 फरवरी या उसके बाद 40 दिन के लड़ाई के दौरान था। आज ईरान में जितने डिवीजन थे, सारे डिवीजन दिख रहे हैं कि मिट चुके हैं और सारे लोग जो है एकजुट हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, करीब 4-5 हफ्ते पहले CIA का एक रिपोर्ट था, पहले क्लासिफाइड, बाद में वो अनक्लासिफाइड रिपोर्ट रहा। उसके मुताबिक उन्होंने ईरान का जो बोलते हैं कॉम्बैट रेसिडुअल पावर,
कॉम्बैट रेस्ट CRP बोलते हैं कि लड़ाई के दौरान उनका इन्वेंट्री में कितना खर्चा हुआ, कितना बाकी है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक जितना मुझे याद है तो उन्होंने कहा था कि ईरान का आज के दिन में 70% इन्वेंट्री बाकी है, इस्तेमाल करने लायक है, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि लड़ाई के दौरान एक सर्च कैपेबिलिटी होता है। तो सर्च कैपेबिलिटी मतलब उनका जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, डेली उनका एक महीने में जितना होता था, पहले जो एक महीने में होता था वो डेली करने लगे हैं। आज के दिन में मेरे रफ एस्टिमेट के मुताबिक 400 शाहिद 136 डेली बना रहे हैं। एक महीने में 10,000 से 12,000 तक मैन्युफैक्चरिंग। पहले स्टॉक फाइल लड़ाई शुरू होने से पहले 86,000 था, उसमें से करीब 15 से 18,000 खर्चा हुआ था। उसको माइनस करिए और डेली ये सर्च कैपेबिलिटी को आप जोड़िए। तीसरा चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने टोटल 17 अमेरिकन बेसेस को हिट किए थे पहले। बाद में जब काउंट किया गया देखा गया कि 19 बेसेस को हिट किए हैं। 19 में से 17 बेसेस में पूरा राख हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, ना उनका रडार बचे हैं, ना उनका इंटरसेप्टर। और यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं अमेरिकन का फाइटिंग कैपेबिलिटी, ये डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उसका जो स्टॉक पाइल का जो स्टेट है ये 1/3 से कम हो चुका है, लेकिन ओपन सोर्स में आपको जगह जगह मिलेगा 50%, एक्चुअली करीब 30 से 33। तो ये इतना कैपेबिलिटी कम हो चुका है। उनका डिफेंस इंडस्ट्री मांगा है 3 से 5 साल की समय की जरूरत है उसको मेकअप करने का। सर मैं मुझे लग रहा है ये जो लड़ाई है, मैं एक बहुत ही लोडेड सवाल सुधाकर सर आपके पास लेके आ रहा हूं। जस्ट गिव मी एग्जैक्टली 2 मिनट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हमले से बढ़कर IRGC ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में IRGC का बदले वाला हमला, ये बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी शिप पर ईरान का बड़ा हमला, ये देखिए जरा, आप 50-50 रखिएगा। नहीं अमेरिका ईरान के बीच फुल स्केल वॉर किया, हार्ट ब्रेक करिए। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हमले शुरू हुए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी वॉरशिप पर 2 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है। अमेरिकी नौसेना पर ड्रोन से भी हमला किया गया। ये पुरानी तस्वीर है। अब अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में फिर बड़ी जंग के हालात, ब्रेक करिए। ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, ब्रेक करिए जरा। ये रिपोर्ट आ रही है, होर्मुज में कमर्शियल शिप की आवाजाही रोक दी गई है। IRGC ने जहाजों को दूर रहने की चेतावनी दी है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। एंड स्ट्रेट टू बाहल सर। बाहल सर, थोड़ा से अब क्रिस्प रिएक्शंस लूंगा मैं आप सभी लोगों से सर, क्योंकि बहुत कंटेंट है और बहुत सारे चीजें दर्शकों को दिखानी और आपका ओपिनियन भी जरूरी है। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की फायर पावर हम असेस कर रहे हैं, एक चीज कोई समझ ही नहीं रहा है, और मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा प्लीज हमारा वायरल सवाल जो है, क्या अमेरिका फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी कर रहा है? मैं इस पर आ रहा हूं, प्लीज तैयार रहिएगा। अपने जवाब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर दीजिएगा। बाहल सर, कोई ये बात समझ ही नहीं रहा है। बाहल सर, इमेजिन किसी भी एक नेटो कंट्री पर हमला, नेटो पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 अमेरिका के बेसिस पर हमला हुआ, किसी ने आर्टिकल 5 रिवोक नहीं किया। अब मेरा सवाल यह है सर, क्या यह स्ट्रैटेजी रशिया से डिसाइड हो रही है कि ईरान क्या करेगा? क्योंकि अगर दोनों तरफ से प्रेशर आएगा, ट्रस्ट मी, यूरोप कैन नॉट हैंडल इट। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी, आर्टिकल 5 वही कहता है, लेकिन इस बार जो ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया है, उन्होंने यूरोपियन देशों से बातचीत बिल्कुल नहीं की, नाटो को कंसल्ट नहीं किया, सिर्फ इजराइल के साथ मिलके यूनिलैटरली अटैक किया है। तो यानी कि पहले कोई भी थ्रेट असेसमेंट नहीं हुई है, और साथ ही में ये भी दिखाया जा रहा है कि इससे पूरा विश्व अफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या ये आर्टिकल इन्वोक होगा, ये पहली बात। दूसरी बात है कि यूरोपियन देश इस समय प्रेशर में है रशिया के, जहां पे हमले यूक्रेन के ऊपर कंटिन्यूअसली डीप स्ट्राइक से लेके क्लोज इन एट्रिशन बैटल चल रहा है, और उसकी वजह से वहां पे भी बहुत भारी कमी आई है एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की, जो की बात अभी जनरल साहब भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के समय इस समय प्रश्न ये है कि क्या वो 2 फ्रंट पे लड़ सकता है, यानी कि यूक्रेन की मदद कर सकता है तो नहीं कर सकता है। इस समय अगर वो युद्ध लड़ता है ईरान के अंदर, आखिरी चीज
चीज, अगर वो युद्ध लड़ता है ईरान के अंदर, जी। 1/3 जो बिल्कुल सही कह रहे थे, उनके जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ वेपन्स खत्म हो चुके हैं। 50% से ऊपर उनकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। 50% से ऊपर थर्ड इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। और जैसे जनरल साहब बहुत अच्छा कह रहे थे, 3 से 5 साल लगेंगे उनको ये वापस लाने में, क्योंकि एक साल में वो सिर्फ 620 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स अंडरस्टूड सर। नंबर चर्निंग नहीं, आपका एनालिसिस मुझे बताइए सर। जी, मेरा एनालिसिस ये है कि इस समय जो युद्ध है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का युद्ध है, ना कि युद्ध है फुल फ्लेज्ड। दैट्स द लाइन ऑफ द आवर कि ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल की लड़ाई है। आगे क्या होगा ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर बी विद मी, करिए जरा। लगे 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर, होर्मुज से सटे ईरान के 3 शहरों को जलाया गया। उसको करेक्ट करिए जरा। जनाजे के दौरान उनकी अंतिम यात्रा चल रही है इराक में और हमला चल रहा है होर्मुज में। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से काबा बंदर अब्बास, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, बंदर अब्बास में IRGC के सैन्य ठिकानों को जलाया गया। ब्रेकिंग और शॉट। पास में 10 से ज्यादा जगहों पर विस्फोट से तबाही, पोर्ट तबाह कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट से पोर्ट फैसिलिटी में कई जहाजों को नुकसान पहुंचा है। IRGC की 60 से ज्यादा बोट जो है वो तबाह हो गई हैं। ये देखिए जरा नितिन, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। नितिन, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट और अपने आप मल्टी स्क्रीन और सारे गेस्ट के फॉर्मेट ये स्विच ओवर करेंगे। इसी में सुमेरा से मैं क्विक टेक लूंगा। सुमेरा, आप वहां पर गई हैं ईरान में, बल्कि यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो टेलीविजन जर्नलिस्ट जो वहां पर ईरान पहुंची जब युद्ध में हल्का सा भी एक कहा जाए, मैं कहूंगा कॉमा आया था। मुझे ये जानना है अभी वहां से सुमेरा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कल रात के हमले में कितना डैमेज हुआ है? निशान देखिए, वो कभी भी ईरान ये डिस्क्लोज नहीं करता है साफ तौर पर कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान को नुकसान हुआ है। ये जो बहुत से सोर्सेज हैं जो सुमेरा एक बात बताइए, आई एम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, आई एम सो सॉरी, वर दे टेकन बाय सरप्राइज? निशान नहीं, दे वर नॉट टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि उनको ये मालूम है, ये पहले भी हुआ है। देखिए जब भी उन्होंने हॉर्मुज में अटैक किया है किसी शिप पर तो अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन ये जरूर था कि कल जो हमला था वो ज्यादा बड़ा था, ज्यादा अग्रेसिव था। इसके पहले जो हमला किया गया था, इससे पहले जब भी ईरान ने हमला किया तो जो हमला किया गया था वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव या इतनी स्ट्राइक्स नहीं थी। तो अमेरिका ने इस बार ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक, ज्यादा अग्रेसिव हमला किया और ईरान ने भी वैसा ही जवाब दिया। यानी ईरान अपने उस स्टैंड पर कायम है कि हम हॉर्मुज से अपनी परमिशन के बिना किसी को जाने नहीं देंगे। आप अटैक करेंगे तो जितना आप करेंगे उतना ही हम भी करेंगे। आप हमला करेंगे तो हम आपके ठिकाने जहां से आप अटैक करें वहां से अटैक करेंगे। तो इसके लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, वो तैयार हैं। और आप उनके बयान भी बार बार सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज नो ट्रस्ट, हमें यकीन नहीं है, हमें पता है कि अमेरिका कभी भी वापस अटैक कर सकता है, हमें पता है इजराइल इसको पूरी तरह से सैबोटाज करने की कोशिश करेगा और अमेरिका भी ये करेगा। अच्छा सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। केशव में ऑयल फैसिलिटी और सैन्य ठिकानों में कई विस्फोट है, ब्रेकिंग और शॉट। धमाकों से सीरिक पोर्ट का कमर्शियल डॉक तबाह है। सीरिक के रिहायशी इलाकों में हमले से कई लोग घायल हैं। अगली बड़ी खबर, आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, जनाजे के दौरान होर्मुज में हमला, भड़केगी जंग। जनाजे के बीच भड़केगी जंग। ईरान के केशम और सीरिक और बंदर अब्बास में जबरदस्त हमला हुआ है। होर्मुज से सटे 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। होर्मुज में IRGC की 60 से ज्यादा बोट तबाह हो गई हैं। ईरान पर हमले की मंजूरी, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ट्रंप ने तुर्की से ईरान पर हमले का दिया आदेश। ये देखिए जरा बड़ी खबर। नितिन, हम ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लेंगे। ये इराक से वापस लौटे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकिन, ब्रेकिंग और शॉट। नजफ से वापस तेहरान लौटे पेजेशकिन, ब्रेकिंग और शॉट। तीनों शॉट लीजिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू दीपक वोरा सर। दीपक सर, डेफिनेटली देयर इज पैनिक, डेफिनेटली, लेकिन दीपक सर अब मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं और नितिन हम दीपक सर से बातचीत 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर भी करेंगे और मल्टी स्क्रीन पर भी करेंगे। दीपक सर एक क्रोनोलॉजी, पहला हमला रमजान, दूसरा हमला मुहर्रम,
तीसरा हमला, खमने की अंतिम यात्रा। यहां पर कोई धर्ममान है ही नहीं अमेरिका का। दे आर गोइंग ऑल आउट, साम दाम दंड भेद। माय पॉइंट इज, जो मैं समझना चाह रहा हूं, क्या ट्रंप अकेला चलो रहे हैं यहां पर? कोई नेटो कंट्रीज उनके साथ नहीं है? बहुत अच्छा अहम प्रश्न आपने पूछा सर। मैं पहले 3 टोपियां पहनना चाहता हूं। पहले मैं अमेरिकन टोपी पहन रहा हूं, राइट सर। मेरी, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, मेरी कैपेसिटी 10% रहेगी, 20 रहेगी, 30 रहेगी। अरे तब भी 1 करोड़% ज्यादा है ईरान से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान को लेकर नेतन्याहू की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। ईरान के पास केमिकल वेपन, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू के शॉट दिखाइए बगल में, ईरानी केमिकल वेपन से बड़ा खतरा। बड़ी खबर, कैंसर को बढ़ने से पहले खत्म करना जरूरी, नेतन्याहू ने कहा। न्यूज मैक्स में नेतन्याहू का यह बड़ा दावा है। ये आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर, ईरान के पास केमिकल वेपन। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा दावा है, ईरान के पास केमिकल वेपन मौजूद है। ईरान के केमिकल वेपन से बड़ा खतरा है। ब्रेकिंग और शॉट, स्ट्रेट टू सुधाकर सर। सुधाकर सर, वेरी क्विकली एक चीज समझाइए मुझे, आप थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। केमिकल वेपन, क्या ये बिल्डअप है दैट दे वांट टू गो डीप इन? इसका प्रूफ क्या है? कौन सा प्रूफ दे पाए कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे? निशाद, बिल्कुल आपके स्टेटमेंट में आंसर छुपा हुआ है। इनके पास आज के दिन में कोई सबूत नहीं है। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ईरान की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट स्टडी और रिसर्च के मुताबिक कह रहा हूँ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है टू प्रूव कि ईरान के पास केमिकल वेपन हो। अगर है, ये एक्चुअली एक चीज़ को दर्शाता है, इजराइल जो है ईरान को छोड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कंप्लीट वेस्ट एशिया में इजराइल अपने आप को डोमिनेंट फोर्स मानना चाहता है। 40 दिन लड़ाई के बाद पहले जो उसका कन्फिगरेशन या प्रोफाइल था, यह उलट पुलट हो गया है। ईरान हैज एमर्ज्ड एज अ रीजनल पावर। यह इजराइल को हजम नहीं हो रहा है। वो नया व्याख्या कर रहा है, नया नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ताकि उसके अंदर इराक की तरह लड़ाई करना शुरू हो जाए। लेकिन सर, मैं आपको एक खबर जरूर बताना चाहूंगा। एक किताब है योहान जेरमी बॉब की, टारगेट तेहरान, उसका पेज नंबर 1 इंट्रोडक्शन का, उसमें 31 जनवरी 2018 को इजराइल ने पेनिट्रेट किया, मोसाद ने, और पता किया कि ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है वो वेपन के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। यह भी एक सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। बड़ी खबर, अमेरिकी हमले का जवाब देगी ईरानी सेना। ब्रेक करिए। समझौता तोड़ने का अमेरिका को भुगतना होगा अंजाम। ब्रेकिंग, ईरान के उप विदेश मंत्री गरीबादी का यह चेतावनी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है ईरान। ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्रालय की चेतावनी। यह देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई से परहेज नहीं। नितिन, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। लेकिन इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, पूरी तरह से फेल होगा अमेरिका ईरान समझौता। ब्रेकिंग और शॉट, ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा शांति समझौता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार का दावा, यह उनका लेटेस्ट शॉट से 4060 में दिखाइए। पिछली परमाणु डील की तरह नाकाम होगा नया समझौता, यह इन्होंने कहा है। अगली बड़ी खबर, खाड़ी देशों के शिप पर ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए, कतर के एलपीजी टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सऊदी के ऑयल टैंकर पर हमले की रिपोर्ट आ रही है। ये पुराने शॉट्स हैं, लेटेस्ट शॉट्स नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तस्वीरों में लिख दीजिए जरा, ये पुराने शॉट्स हैं। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, यहां पर ईरान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खाड़ी देश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, कमर्शियल शिप पर हमले से भड़का बहरीन। ये देखिए, सऊदी और कतर के शिप पर हमले की निंदा की गई है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ईरान का खाड़ी देशों के टैंकर पर हमले से इनकार। ये देखिए, कतर के टैंकर पर हमले के आरोपों को खारिज कर दिया। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा हमले के पीछे तेहरान है ही नहीं। अगली बड़ी खबर, सीधा आइए, इराक में खमने के जनाजे में शामिल हुए बड़े ईरानी लीडर्स। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री नजफ में रहे मौजूद। आइए जरा नितिन, कीव में लगातार दूसरे दिन विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, रूस के इस्कैंडर-M मिसाइलों से अटैक किया गया। ये बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, रूस की मिसाइल स्ट्राइक से कीव में हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, रिहायशी इलाकों के बीच गिरी 3 इस्कैंडर मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा,